दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण को लेकर 33% राजनीति में देने की बात तो कह दी, लेकिन जिस तरीके से महिलाएं इसको लेकर क्या सोचती हैं, हम सीधे तौर पे आ गए हैं बनारस के कचहरी परिसर में। और अधिवक्ता हैं, महिला अधिवक्ता हैं और बुद्धिजीवी में इनका नाम भी आता है। ये बताइए कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने राजनीति में 33% की आरक्षण देने की बात कह रही है, क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में ये पूर्णतः लागू हो पाएगा? नमस्कार। सबसे पहले मैं सभी को बधाई देना चाहूँगी, महिलाओं को बधाई देना चाहूँगी कि ये आरक्षण बिल पास हो चुका है। रही बात 2024 के चुनाव में इसका लाभ मिलने की, तो मुझे लगता है अभी समय लगेगा। मुझे लगता है इसमें थोड़ा इंतज़ार और करना पड़ेगा। 2024 के चुनाव में इसका लाभ मिलने में हमें इंतज़ार करना होगा। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए जिन महिलाओं को लालसा होगा कि मैं सांसद बनूं, जी, फिर तो इससे बाइकआउट हो जाएंगी और एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी को वोट लेकर लाभ मिल जाएगा, तो फिर कैसे महिलाओं का लाभ आप लोगों को मिलेगा? यह लाभ मिलने के लिए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि सांसद बनने के लिए इसका प्रावधान है। जब ये बिल पास हो चुका है, हर एक स्टेट लेजिस्लेटिव में जब ये पास होगा, उसके बाद ही इसका लाभ लिया जा सकता है, जो इसका प्रोविज़न है। जी, और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जैसे इतनी देर हुई है, कुछ दिन और सही, लेकिन महिलाएं तैयार हैं और महिलाएं तत्पर हैं सांसद बनने के लिए। तो आपको नहीं लगता है कि इतना देर क्यों लग रहा है? अगर सब बहुत सारे लोग कह रहे हैं जब बेटियां महिलाएं घर की हैं तो 50% सरकार को देना चाहिए था, 33% क्यों? ये बहुत सही सवाल है। मेरी भी इच्छा है कि 33-35% ना रह करके यह 50% होना चाहिए, लेकिन 33-35% अगर हमें मिल भी रहा है तो हम बाकी का अधिकार हम अपना ले लेंगे आने वाले समय में। ऐसा तो नहीं है कि ये सरकार, केंद्र सरकार महिलाओं को लॉलीपॉप दे रही है सिर्फ लाभ फुसलाकर सिर्फ 24 के चुनाव को जीत हासिल करने के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह कानून बन के आया है, ये सिर्फ एक चुनाव के लिए नहीं है, आने वाले भविष्य को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। और इससे मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह का लॉलीपॉप जो कह रहे हैं चुनाव को देख करके दिया जा रहा है। ये आने वाले भविष्य के लिए बेहतर डिसीजन है। लेकिन विपक्ष तो हमलावर है, कह रहा है कि अगर आपको इतना ही करना है तो इस बार 24 में लागू कर दीजिए। आप तो सिर्फ दिखला रहे हैं कि अभी उसको जो कार्य योजना बनेगा, तमाम तरह के परिसीमन होगा, फिर उस पर लागू होगा। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को ये पूरी देखा जा रहा है तो पूरी जानकारी भी नहीं, बस इतना ही होगा कि सरकार ने इस तरीके कर दिया, उसी पे सभी लोग तू मैं सब लोग किए हुए हैं। कोई भी कानून बनता है उसके लिए एक संगठन और बहुत सारी विचारधाराएं, बहुत सी चीज़ें, और विपक्ष तो बोलता ही है। विपक्ष कभी पक्ष में फेवर में नहीं बात करेगा। अगर ये सडनली आया है, सडनली 6 महीने में लागू कर दिए, आपको सांसद बन करके उस लायक भी तो बनना है। सिर्फ हम चुनाव आ रहा है, प्रिपेयर्ड हैं आप लड़ने के लिए चुनाव? क्या हम 3 महीने में चुनाव लड़ने के लिए प्रिपेयर्ड हैं? नहीं है। अगर ये लागू हो भी जाता है तो क्या महिलाएं वहाँ रिप्रेजेंटेशन अपना बेहतर दे पाएंगी? नहीं दे पाएंगी। इसलिए अगर डिले भी होता है तो मेरी सोच में इस चुनाव में नहीं सही, अगले चुनाव में। ठीक है। आप क्या मानते हैं जिस तरीके से चुनाव को लेकर 33% आरक्षण देने की बात कही गई है, क्या लगता है आपको कि महिलाओं को लॉलीपॉप दिया गया है या वाकई धरातल पे ये चीज़ें मिलेंगी? बिल्कुल नहीं, महिलाओं को लॉलीपॉप नहीं दिया गया है। जब भी कोई नया कानून आता है तो उनके इम्प्लीमेंट में बहुत सारा प्रोसीडिंग होता है। अगर केंद्र स्तर पे पास हुआ है, फिर अब उसको राज्य स्तर पे हर राज्य में उसको पास कराएंगे तो थोड़ा बहुत तो समय लगता ही है। और किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में ऐसा थोड़ी है कि आज कानून पास हुआ तो कल हर स्टेट में या हर जगह पे वो इम्प्लीमेंट हो ही जाएगा। थोड़ा बहुत समय लग रहा है, हम लोगों का उस समय का बहुत इंतज़ार है। इस चुनाव में ना सही, अगले चुनाव में हमारी बराबर की सहभागिता होगी। भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं क्यों नहीं घोषित कर देते हैं कि इस बार के चुनाव में, 24 के चुनाव में महिला प्रधानमंत्री होगी? फिर से एक बार। हमारा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े शीर्ष नेता हैं, अगर महिलाओं की इतनी हमदर्दी है तो क्यों नहीं महिला चेहरा प्रधानमंत्री के तौर पे दिखला रहे हैं कि हम इनको प्रधानमंत्री बनाएंगे? अभी आपका बेस्ट एग्जाम्पल एक द्रौपदी मुर्मू जी का है, बनी ना, तो आगे भी द्रौपदी मुर्मू से पहले भी प्रतिभा पाटिल भी बन चुकी हैं राष्ट्रपति, तो फिर इसका उदाहरण देना तो ठीक नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पे इंदिरा गांधी के बाद अभी कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं है। थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन एक
जो भी गतिविधियां कह लें, कभी ना कभी उस पद पे भी भारतीय महिला, जनता पार्टी को देना चाहिए चेहरा महिला, अगर महिला हाँ, के बिल्कुल। अंदर। तो उसके लिए कोई पोस्ट कोई ठीक है। और महिलाएं, आप क्या मानती हैं जिस तरीके से आरक्षण की बात कही जा रही है उसको लेकर? आरक्षण जो 33% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन आया, इसकी मैं बहुत ही जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और ये 27 साल से पेंडिंग था और ये किस सरकार में आई? भाजपा की सरकार में आई। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा तो समय लगेगा कि जैसे आपने अभी अन्य महिलाओं से पूछा कि प्रधानमंत्री के लिए कोई ऐसा फेस हो जो महिला हो, थोड़ा समय तो दिया जाएगा, क्योंकि 27 साल से जो बिल ऐसे ही कोई मतलब था नहीं था, लेकिन आया कब? भाजपा की सरकार में, वो भी पूर्ण बहुमत से। 27 साल की बातें तो कह दी, लेकिन 2029 में लागू होगा, तो अब कैसे आप लोगों के बीच में जो चुनाव है कैसे लाभ मिल पाएगा आपको? देखिए, थोड़ी सी तो धैर्य की बात है यहाँ। लाभ तो जैसे कैसे कह सकते कि लाभ नहीं मिला, 27 साल बाद आखिर ये बिल पास हुआ, ये लाभ नहीं है? आप बताइए, लाभ नहीं है? लाभ ही है। और जैसे ये बिल पास हुआ, एक दिन इसी भाजपा सरकार में एक प्रधानमंत्री महिला चेहरा होगी जो आपके सामने होगी। किसको मानते हैं पहला चेहरा? देखिए, महिलाएं तो सब काबिल हैं। अब उस समय जो भी चेहरा आए, स्मृति ईरानी की डिग्री पे सवाल होते हैं, तो कैसे उनको भी कह सकते हैं? देखिए, विपक्षी या कोई भी डिग्री पे तो सवाल हर कोई उठाएगा, क्योंकि अगर हम विपक्ष में रहेंगे, इस तरीके की बचकाना हरकत नहीं करेंगे तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे? अब आलू से ऑब्जेक्शन तो सब में लगे रहते हैं। डिग्री सारे जितने भी नेताएं हमारे हैं, पक्ष विपक्ष दोनों लोग का ये तो ऑब्जेक्शन तो एक दूसरे के आरोप में लगाए रहते हैं। वो तो उस समय का समय बताएगा ना कि कौन हमारा चेहरा बनेगा प्रधानमंत्री महिला के लिए। तो ये जो 33% आरक्षण है उस पर क्या कह रही हैं आप? 33% आरक्षण जो हमारे लिए इस समय लागू हुआ है महिलाओं के लिए, ये हम लोगों के लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इससे बेहतर कभी किसी भी सरकार में महिलाओं के लिए कोई भी आरक्षण नहीं आया था, और ये हमारे लिए इतना अच्छा तोहफा इस सरकार द्वारा मिला हुआ है, जिसमें इससे पहले भी किसी भी सरकार में ये तोहफा हम लोगों को नहीं मिला था। तो ये सिर्फ राजनीति में क्यों, और भी चीज़ों जगहों पे दिए होते तो और बेहतर होता? राजनीति में क्यों, सब जगहों पे मिल रहा है अब तो हम लोगों को महिला आरक्षण। हर जगह में भाजपा के सरकार में हम लोगों को बहुत सारे सुविधाएं प्रदान हो रहे हैं। अब ये है कि उसका लाभ मिलते मिलते समय लगेगा। मतलब ये पता है कि समय लगेगा? समय लगेगा। समय लगेगा। पौधा लगाए हैं तो बड़े होने में समय तो लगेगा ना, तो पौधा लगा है, बड़ा तो होगा, और उसका फल का भी आनंद हम महिलाएं ही उठाएंगे। ठीक है, तो देखिए, महिला अधिवक्ता हैं और सीधे तौर पे ये बता रही हैं कि पौधा लगा है तो समय लगेगा। बुद्धिजीवी हैं, लेकिन सबको पता है कि जो ये 33% आरक्षण की बातें कह रही हैं तो तत्काल तो नहीं मिलेगा, लेकिन भविष्य में ज़रूर इनको राजनीति के तौर पे ज़रूर लाभ मिलेगा। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। में दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।